अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं और चलते हैं चुनावी राज्य बंगाल, जहां 24 घंटे से स्ट्रांग रूम ट्रेंड कर रहा है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले लेटेस्ट अपडेट तो देख लेते हैं। आपसे कुछ देर पहले चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में कुछ जगहों पर दोबारा मतदान करवाए जाएंगे। इस जिले के 15 बूथों पर कल दोबारा वोटिंग होनी है। इनमें 11 बूथ मगरहाट पश्चिम के हैं, जबकि 4 डायमंड हार्बर के हैं। रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने दोबारा मतदान की मांग की थी। दूसरा अपडेट यह भी है कि तृणमूल कांग्रेस के 3 नेताओं का दल बंगाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने पहुंचा। तृणमूल कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल में फिरहाद हकीम, शशि पांजा और असीम बोस शामिल थे। टीएमसी के मुताबिक चुनाव आयोग के सामने सीसीटीवी निगरानी में व्यवधान का मुद्दा उठाया गया। तीसरा अपडेट यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल चुनावों के लिए मतगणना पर्यवेक्षकों के रूम में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति को मुद्दा बना लिया है। पार्टी ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका दायर की। कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। वैसे 4 मई को होने वाली काउंटिंग से पहले बंगाल की राजनीति स्ट्रांग रूम की तरफ शिफ्ट हो गई है। एक पार्टी कह रही है कि कुछ गड़बड़ है, तो दूसरी पार्टी इसे डर से जोड़कर देख रही है। आज दिन भर इस मुद्दे पर बंगाल उबलता रहा। खूब बयानबाजी हुई, चेतावनी का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ईवीएम लूटने नहीं दूंगी। इस पर बीजेपी का जवाब आया कि ममता हार की आशंका से डरी हुई है। ये रिपोर्ट देखें। हम लोग को अंदर भी ले गए थे एज कैंडिडेट्स, और वहाँ पे लोग थे जिसकी खबर हम लोग को नहीं थी। यही सच्चाई है, यही ट्रांसपेरेंसी रखने को हम लोग बोल रहे हैं कि पोस्टल बैलेट का काम भी हो रहा है, लेकिन पोस्टल बैलेट के काम में राजनीतिक दल के प्रतिनिधि क्यों नहीं है, यही हमारा सवाल है। झूठा सारे बात फैला के नाटक करके अपना फेस को सेव करना चाहते हैं। बाद में बोलेंगे सब ईवीएम लूट लिया, टेम्परिंग कर लिया, सब ईवीएम को चेंज कर दिया, इसीलिए हम लोग हार गए। जो इसी को बनाया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जो सीईओ और सीईसी शुरू से लेकर बीजेपी का बीएस में काम कर रहा है, जो शुरू से तृणमूल के खिलाफ मेंटालिटी बना के काम कर रहा है, वो ऐसे बोलेगा ये क्वाइट नेचुरल है। अंदर का जो डर है वो डर सताने लगा, क्योंकि उनको भी पता है कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है और टीएमसी बुरी तरीके से हारने वाली है। हमको आप जाने नहीं दिया, ठीक है, तो आपका स्टाफ कैसे उसके अंदर में किया? वन साइडेड नहीं होगा। पब्लिक इतना वोट दे दिया जो 2-4 ठो टान के भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चोर चोर मौसरे भाई, जैसे कहावत उन्होंने कही। आरोप लगता है इलेक्शन कमीशन पे, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों डिफेंड करने लगते हैं? तो ये कोई कंप्लेंट आया, बताइए कहाँ पे हुई है? अरे एलिगेशन लगाने तो कोई भी एलिगेशन लगाए, टेम्परिंग कहाँ हुई है? सीएपीएफ है वहाँ पे, पूरा सील्ड है वहाँ पे, पुलिस के लेयर सिक्योरिटी है, कोई जा सकता है और टेम्परिंग कैसे कर लेगा? अब आपको स्ट्रांग रूम पॉलिटिक्स का पूरा बैकग्राउंड बताते हैं। कल रात जब आप सो रहे थे, उस वक्त खुद ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम की निगरानी करने पहुंच गई थी, जहां वो लगभग 3 घंटे तक रहीं। देर रात उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में एक्टिव थे। कल भवानीपुर में ममता जिस स्ट्रांग रूम में पहुंची थी, आज वहां शुभेंदु अधिकारी पहुंचे। उन्होंने कहा कि ईवीएम से कोई टैंपरिंग नहीं हुई है, वोटिंग मशीन से टैंपरिंग मुश्किल है। बंगाल में कल स्ट्रांग रूम पॉलिटिक्स की शुरुआत एक सीसीटीवी वीडियो से हुई थी, जिसे लेकर टीएमसी के अलग दावे हैं, जबकि चुनाव आयोग का पक्ष कुछ और। कल शाम को एक स्ट्रांग रूम का यह सीसीटीवी वीडियो जो है वो वायरल हो जाता है। इसमें कुछ लोगों को बैलेट बॉक्स से मतपत्र निकालते हुए दिखाया गया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग चुपचाप स्ट्रांग रूम में घुस गए और उन्होंने ईवीएम में हेराफेरी की कोशिश की। सबूत के तौर पर टीएमसी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इन आरोपों के बाद तुरंत विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। स्ट्रांग रूम की मजबूती पर सवाल उठ रहे थे, तो चुनाव आयोग ने तुरंत जवाब भी दे दिया। आयोग ने साफ किया कि 7 ईवीएम स्ट्रांग रूम
पूरी तरह से सील और सुरक्षित हैं। जो वीडियो वायरल किया गया वो शाम 5:55 का है। इसमें पोस्टल बैलेट की प्रोसेसिंग हो रही थी, जिसकी जानकारी सभी पार्टियों को पहले से रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ को के जरिए दे दी गई थी। हालांकि सुबह चुनाव आयोग ने कहा कि टीएमसी की तरफ से जारी वीडियो फर्जी है और पार्टी फॉल्स नैरेटिव बना रही है। हालांकि टीएमसी का कहना है कि वही वीडियो रिलीज किया गया है जो चुनाव आयोग के सीसीटीवी में दिखा, तो फिर वो फेक कैसे है? आपको यह भी समझना चाहिए कि जिस स्ट्रांग रूम पर इतनी राजनीति होती है वो है क्या? चुनाव में इसका इस्तेमाल कहां होता है? स्ट्रांग रूम वो कमरा है जहां वोटिंग के बाद और मतगणना से पहले ईवीएम और बैलेट बॉक्सेस रखे जाते हैं। उम्मीदवारों या उनके एजेंट्स की मौजूदगी में इन्हें जमा किया जाता है। ईवीएम और बैलेट बॉक्स को रखे जाने के बाद इसे सील कर दिया जाता है। इसमें डबल लॉक सिस्टम होता है। कमरे में अक्सर 2 ताले लगाए जाते हैं जिनकी चाबी अलग अलग अधिकारियों के पास होती है। सीसीटीवी से 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी की जाती है, जिसके दायरे में सील बंद दरवाजे, सिक्योरिटी और कॉरिडोर वगैरह होते हैं। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के एजेंटों को स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी करने की अनुमति होती है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय बल भी तैनात होते हैं। स्ट्रांग रूम को खोलने का भी एक प्रोटोकॉल तय है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक रजिस्टर रखा जाता है जिसमें एक एक ब्यौरा नोट किया जाता है। जैसे अगर स्ट्रांग रूम खोलना पड़ा तो तारीख और समय लिखना होगा, कितनी देर के लिए खुला, कौन अंदर गया और किस मकसद से स्ट्रांग रूम खोला गया। इन सब सवालों के जवाब उस रजिस्टर में लिखने होते हैं। दूसरा प्रोटोकॉल कहता है कि अगर स्ट्रांग रूम खोलना पड़ा तो पहले इसकी जानकारी उम्मीदवारों को दी जाए। स्ट्रांग रूम खोलने के बाद इसे दोबारा सील करना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवानी पड़ती है।